किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की एक नई वैरायटी PR 132 के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जो कि एकदम नई वैरायटी है। 2025 में ही किसानों के बीच में इसको उतारा गया है। तो धान की इस वैरायटी के बारे में हम जितना जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उतना जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। कितने दिन में तैयार हो जाती है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आज की पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं, जानते हैं इस वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, PR 132 एकदम नई वैरायटी है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, लुधियाना द्वारा इसका विकास किया गया है और एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली परमल किस्म है, यानी गैर बासमती धान की वैरायटी है और ख़रीफ के मौसम के लिए काफ़ी अच्छी ये वैरायटी है। कुछ विशेषताओं के बारे में हम इसके आपको बताएंगे। तो अगर आप PR वाली वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं या लगाने के शौकीन हैं तो आप ये किस्म, नई किस्म आप लगा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने बहुत सारी PR वाली वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो अगर आप भी PR की कोई वैरायटी लगाए हुए थे तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ, ये वैरायटी कैसी होती है और कितना उत्पादन कौन सी किस्म आपको दे पाई है। तो ये जो वैरायटी है PR 132, ये लगभग मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। रोपाई के बाद 110 से 111 दिन के आसपास के समय में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन क्षमता PR की जितनी भी वैरायटी है उसमें इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा उत्पादन बताया गया है। इसकी जो औसतन उत्पादन क्षमता है 31.5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बताई गई है, यानी लगभग 31.5 कुंटल ये औसतन पैदावार देने की क्षमता रखती है। अधिकतम पैदावार ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा दे सकती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो बहुत ही बम्पर उत्पादन ये धान की वैरायटी दे सकती है। जैसे धान की इसी PR वाली एक वैरायटी जो काफ़ी फेमस है, PR 126, उसकी जो उत्पादन क्षमता है लगभग 30 कुंटल बताई गई है। तो उससे ये जो PR वाली वैरायटी है PR 131, जो कि थोड़ा पुरानी वैरायटी आप मान सकते हैं, वो 31 कुंटल उत्पादन देती है। जबकि PR 132 जो कि नई वैरायटी विकसित की गई है, ये इससे आधा कुंटल ज़्यादा पैदावार, औसतन पैदावार क्षमता इसकी बताई गई है। अब ये जो वैरायटी है इसमें क्या करना है कि इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग आपको दूसरे किस्मों की तुलना में कम करना पड़ेगा। दूसरे किस्मों की तुलना में इसमें 25% तक यूरिया यूरिया खाद की कम आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, यानी आपका बचत होने वाला है। कम नाइट्रोजन में भी ये वैरायटी जो है अच्छा उत्पादन दे पाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी वैरायटी में लगभग 2 बैग यूरिया डाल देते तो इसमें 1.5 बैग यूरिया ही पर्याप्त रहेगी। यहाँ पे हमने आपको एक अनुमानित बताया 25% कम यूरिया दूसरे किस्मों की तुलना में इस वैरायटी में। अगर हम PR वाली वैरायटी की ही तुलना करें तो उससे 25% कम यूरिया आपको इस वैरायटी में देना पड़ेगा, जिससे आपका लागत में थोड़ा कमी आएगी। इसमें मिलिंग काफ़ी अच्छी बताई गई है। जितनी भी PR वाली वैरायटियां हैं उसमें सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा जो मिलिंग है, जो चावल की रिकवरी होती है, वो इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा बताई गई है, जो लगभग 70% के आसपास बताई गई है। जबकि PR 126 में लगभग 67% के आसपास जो है वो मिलिंग होती है। इसके दाने की जो लंबाई है, मध्यम लंबाई के और पतले आकार के ये दाने होते हैं और सफ़ेद इसका चावल होता है। और इसमें जो है जो ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता बताई गई है और जो बैंगनी धब्बा रोग है इसकी प्रतिरोधी क्षमता किसान साथियों बताई गई है। कीटों के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में बताई गई है। अगर नर्सरी की बात करें तो लगभग आप मई के मध्य के आसपास से इसकी नर्सरी जो है डाल सकते हैं और समय से आपको रोपाई करना होता है। रोपाई 20 से 30 जून के आसपास आपको करना होता है। तो यहाँ पे आप समय से रोपाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए। कम खाद की आवश्यकता, यानी कम नाइट्रोजन की आवश्यकता धान की इस नई वैरायटी में आपको पड़ने वाली है। तो आप ये किस्म लगा सकते हैं। एकदम नई वैरायटी है। अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो इसको आप लगा सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा इसका विकास किया गया है और ख़रीफ के सीज़न के लिए इसको जारी किया गया है। तो आप इसको आप लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन, ये नई वैरायटी है तो बीमारियां कम आएंगी, उत्पादन भी आपको ये वैरायटी अच्छा दे पाएगी। फ़िलहाल इसके बारे में केवल इतनी ही जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी जो हमने आपको प्रदान कर दी है। जैसे जैसे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी आएगी
हम फिर से नई वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं, क्योंकि नई वैरायटी है, तो निश्चित ही आपको ये ज़्यादा पैदावार देगी, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी होगी। तो इस वैरायटी का भी चयन आप कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। किसी दूसरे विषय पे, किसी दूसरी किस्म के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उस विषय पे भी आपको वीडियो बना के दे देंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।